सुर में पैदा नहीं होते जहान में, जहान सुर में बनाते हैं। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही मेहमान बने हैं जो कि पद चिन्ह बना रहे हैं। आने वाला जो पीढ़ी है वो शायद इनके बनाए पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि आपने और हमने सबने एक कहावत पढ़ी थी, पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। कुछ ऐसे ही पूत हमारे साथ जुड़े हैं जिनमें कुछ अद्भुत गुण हैं, कुछ अद्भुत कला है, कुछ उन्होंने सामान्य वर्ग से अलग हटकर खुद पर काम किया है। जिस उम्र में विद्यार्थी खेल कूद में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, ऐसे उम्र में इन्होंने टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर ली और खुद को अपने उम्र के लड़कों से काफी आगे कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हैं निकुंज व्यास। निकुंज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर निकुंज, जैसा आप देख रहे हैं कि निकुंज एक छोटे और बहुत ही मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठे व्यक्तित्व के मालिक एक बालक हैं। निकुंज, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। तो मेरा नाम निकुंज व्यास है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, पर मेरे को फिजिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ। पर कौन सी क्लास की, 11th या 12th क्लास की, या फिर उससे भी ज्यादा एडवांस लेवल की। बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे को नेचर को समझने के लिए इक्वेशंस देता है और उसको समझने के लिए हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। निकुंज, मम्मी पापा का भी परिचय थोड़ा दे दीजिए हमारे दर्शकों। मेरे पापा का नाम अनुज शर्मा है एंड माय मदर्स नेम इज संगीता देवी। मेरे पापा एक आर्किटेक्ट हैं और मेरी मम्मा एक टीचर है, कंप्यूटर टीचर है। जैसा कि आपने सुना, निकुंज 9th कक्षा के विद्यार्थी हैं, 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, परंतु ये +1 और +2 के विद्यार्थियों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जेईई की तैयारी करा देते हैं। नीट के विद्यार्थियों को भी ये तैयारी करवा देते हैं। कुछ ऐसे स्किल्स हैं, कुछ ऐसी प्रतिभा हैं जिन्हें लेकर आज ये हमारे लिए खास बने हैं, क्योंकि इनको हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया। निकुंज, आप +1 +2 के विद्यार्थियों को फिजिक्स पढ़ा देते हैं, आप खुद 9th के विद्यार्थी हैं, कैसे ये कला आपके अंदर आई? तो फिजिक्स एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैंने जब फिजिक्स को पढ़ते पढ़ते मैंने 11th 12th की जब मैंने पढ़ी तो मैं करूँगा ये तो काफी ज्यादा आसान है। और असल में ना काफी ज्यादा एक महान फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम था माइकल फेरेडे हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, आइजैक न्यूटन, और अगर मैं एक और काफी ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी के नाम लूँ, स्टीव जॉब्स। तो ऐसे कितने सारे महान इंसान हैं। ये बोलते थे कि अगर हम किसी चीज को पढ़ाते हैं तो वो चीज हमारे को काफी अच्छी तरह याद हो जाती है, हम खुद उसमें मास्टरी कर लेते हैं नेचुरली अगर हम किसी चीज को पढ़ाने को सोचते हैं। आइंस्टीन ने किन चीज की खोज की थी, क्यों उनको फिजिक्स की दुनिया में जाना जाता है? आइंस्टीन ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की खोज की थी, जैसे कि उन्होंने एक इक्वेशन दी थी E=mc², जो कि हमारे को आजकल काफी ज्यादा यूजफुल होती है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, जैसे बल्कि जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब था वो उसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा काम करता है कि मास इक्विवेलेंट एनर्जी, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और स्टीव जॉब्स को लोग क्यों याद करते हैं? स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर थे, इसलिए। सो ये कुछ अलग चीजें हैं। इसके साथ साथ आप विद्यार्थियों को तैयारी भी करवा देते हैं कंपटीशंस की? जी, मतलब जा रहा नहीं, मैं अपने YouTube चैनल पे जैसे अपनी प्रैक्टिस के लिए वीडियोस डाल देता हूँ, यही। तो वो कैसे आप मतलब वीडियो जो बनाते हैं, वो आइडिया, वो कंसेप्ट, वो स्क्रिप्ट कैसे? मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता पहली बार। जैसे मतलब मैं करता गया हूँ कि जो भी मैं पढ़ता हूँ ना, जो भी मतलब मैं फिजिक्स में पढ़ता हूँ, उसी को मैं जैसे जाकर अपनी भाषा में जो मेरे को समझ आए उसको मैं समझाता हूँ। सिंपल रिवीजन आप खुद के लिए करते हैं और विद्यार्थियों के लिए आप एक प्लेटफॉर्म दे? यस सर, मैं अपने लिए रिवीजन करता हूँ, पर उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। इसके अलावा और क्या क्या अद्भुत गुण आपके अंदर? खेल कूद से जुड़े हैं आप, या फिर सिर्फ पढ़ाई? नहीं, किताबी कीड़े के तौर पे आजकल लोग अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि किताबी कीड़े। है
ये बहुत पढ़ाकू है, तो उसके अलावा आप खेल कूद से भी जुड़े या फिर सिर्फ किताबों के बीच आप सीमित हैं? नहीं, मैं खेल कूद से भी काफी ज्यादा जुड़ा हूँ। बल्कि अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं एक स्विमर हूँ और मेरे पास कुछ मेडल्स भी हैं, तो मेरे को स्विमिंग आती है, तो मैं खेल कूद में भी जुड़ा हूँ। खेल कूद में भी जुड़े। तो आप जिस उम्र में हैं अभी, क्या उम्र है आपकी? मेरी इस टाइम 15 की एज में है। तो फिजिक्स को क्या समझते हैं आप? फिजिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। हाँ, एक पूरे विश्व की एक मतलब पूरी भाषा के रूप में यूनिवर्स में लैंग्वेज जो हमारी फिजिक्स है ना, वो हमें एक्सप्लेन करती है ये चीज कैसे काम कर रही है। हाँ, तो अगर आप देखें कि जो हमारी मोटर व्हीकल्स हैं वो किस तरह से काम करती है? जो मोटर व्हीकल्स है वो भी अब काफी टाइप के आ चुके हैं, जैसे कि पेट्रोल वाले अब इलेक्ट्रिक वाले है ना। पेट्रोल वाले तो जैसे पिस्टन्स पर काम करते हैं और जो इलेक्ट्रिक वाले तो इलेक्ट्रिक मोटर्स पर काम करते हैं। अगर फिजिक्स को अपने सरल शब्दों में अपने विद्यार्थियों को बताना हो तो हम क्या बताएंगे? तो फिजिक्स एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोलूंगा और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे है, देखो अगर कोई अब देखो कोई भी स्टूडेंट है वो बोलेगा मेरे को फिजिक्स नहीं आती, पर इन रियलिटी उसको फिजिक्स आती है, नेचुरली आती है। देखो अब कोई भी इंसान है वो चलता है, वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से फ्रिक्शन की हेल्प की वजह से चलता है। कोई बात कर रहा है, उसके साउंड में फ्रीक्वेंसीज है, उसकी वजह से उसको किसी को भी आवाज सुनाई दे रही है। यूनिवर्स पहले से काम कर रहा है। अगर हमने फिजिक्स की इक्वेशन सुनाई है, उससे पहले भी यूनिवर्स वैसे ही काम कर रहा था जैसे अभी कर रहा है, पर फर्क ये है कि इक्वेशन की वजह से हम ये बता सकते हैं कि वो क्यों ऐसे काम कर रहा है। फर्क ये है बस। एक पेड़ से फल गिरता है, वो फल नीचे जमीन पे गिरता है, वो आसमान में नहीं जाता है, क्या कारण है? असल में वो पहले भी नीचे गिर रहा था, अभी भी नीचे गिर रहा है। हम ग्रेविटी ने बस ये बता दिया कि वो नीचे क्यों गिर रहा है। हाँ, ये था असल में। तो इसकी खोज किन्होंने की है? वैसे तो ना आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी, हाँ। पर इन्होंने अपनी न्यूटोनियन ग्रेविटी बनाई। हाँ। बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आके पूरी फिजिक्स की जैसे बोलते हैं पलट दी। हाँ, उन्होंने फिर रिलेटिविटी की खोज की और फिर उससे बताया कि न्यूटन ने जो बताया था ना वो मतलब इनकरेक्ट नहीं था, थोड़ा प्रॉपर नहीं था, मतलब पूरी तो उन्होंने बताया नहीं था कॉन्सेप्ट। उन्होंने बोला था कि स्पेस स्टैटिक है, बस हमें जो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया ना कि स्पेस है वो स्पेस साइन, वो समय स्पेस टाइम फैब्रिक कर वो मूव कर सकता है। निकुंज, इस समय वर्ल्ड जो है एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? न्यूक्लियर वॉर देखो, जैसे कि अब न्यूक्लियर वॉर कुछ ऐसा ही है जैसे कि इंसान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है। असल में जो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे जिन्होंने अभी न्यूक्लियर बॉम्ब की जिन्होंने आविष्कार किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने बनाने के बाद वो काफी ज्यादा जैसे बोल सकते हैं डिप्रेशन में थे। उन्होंने बोला था नाउ आई बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने भगवद गीता का जिक्र किया था। उन्होंने बोला था कि अब मैंने मानवता को उन्हीं को तबाह करने के हथियार दे दिए, उन्हीं के हाथ में। उन्होंने ये बोला था। ये चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप स्विमिंग करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो स्विमिंग में क्या खासियत होनी चाहिए, या जो बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ जुड़े रहते हैं, किसी भी खेल के साथ जुड़ते हैं, तो उन्हें कितनी एनर्जी मिलती है पढ़ने में? पढ़ने में काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है। असल में कोई भी स्पोर्ट्स है, जरूरी नहीं स्विमिंग है, कोई भी स्पोर्ट्स, हॉकी हो, क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो हमारे माइंड को जैसे बोल सकते हैं टेंशन फ्री कर देती है। हमारे कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा है ना, हमारे को मतलब काफी अच्छे हमारे को इसके परिणाम मिलते हैं स्पोर्ट्स करने के भी। एक आपने हेलमेट का याद किया जो शायद से चलता है, आयरन मैन हेलमेट। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वीडियो आप अभी देख पा रहे हैं, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप कैसे इसको मतलब आपने इसका डिजाइन किया, कैसे इसको आपने मैन्युफैक्चर किया? असल में ना बात पता क्या है, जो हमारे पास जो हेलमेट था उसके जैसे हम बोलते हैं ना टेम्पलेट्स, यानी कि पहले से कार्डबोर्ड के हमारे कटे हुए पीस, वो हमारे को इंटरनेट पे मेरे को मिल गए थे। पर जो मैं आर्म थी, बाजू जिसको बोलते हैं, जो मैंने बनाई थी कार्डबोर्ड की, उसके मेरे को कोई टेम्पलेट्स नहीं मिले। वो मैंने खुद ही बनाया था। असल में जैसे कार्डबोर्ड को मैं काटा, फिर से खराब निकला, फिर से ठीक बना, फिर जब ठीक निकला तो मैंने उसको फाइनल कर दिया था। सोशल मीडिया पे वीडियो आपकी काफी वायरल भी हुई, तो कैसा फील करते हैं आपकी किसी चीज को आप बनाते हैं उसे लोग बहुत पसंद करते हैं? नहीं, वैसे तो ज़्यादा वायरल नहीं होता, पर मैं अपने इंटरेस्ट के लिए डाल देता हूँ, या फिर जैसे मैं आपको पहले बताया अपनी रिवीजन के लिए मैं डाल देता हूँ जो चीजें याद रहे। जी सर। कल हम ही ना भूल जाए इन फार्मूलों को, तो उसे रिकॉर्ड में रखा जैसे वो भी नहीं है असल में। जो
जैसा कि आपको मैं बात बताता हूँ, एक फिजिसिस्ट हुए हैं रिचर्ड फाइनमैन, वो बोलते थे कि अगर आप किसी भी चीज को ना अच्छी तरह आप जानना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जानना चाहते हो, तो आप एक काम करो, उसको पढ़ाना शुरू कर दो उस चीज को, तो आप उसमें मास्टरी कर लोगे, उसमें पीएचडी कर लोगे नेचुरली। उन्होंने ये बोला था और मैं उसी चीज को फॉलो करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ। निकुंज, आप हमारे विद्यार्थियों को संदेश देना चाहेंगे? मैं बता देना चाहूँ कि आज के दौर में या कोविड के दौर में जब सब कुछ बंद था, शटडाउन था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस मौके पर अधिकतर बच्चे मोबाइल फोन में व्यस्त रहे और वीडियो गेम खेलते रहे। उस दौर में निकुंज आपने क्या किया? उस दौर पे असल में मेरे पापा और मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि वीडियो गेम नहीं खेलनी, बिकॉज इससे ज़्यादातर या आंखें खराब हो रही थी बच्चों की उस टाइम पे, या फिर वो एडिक्ट हो रहे थे इसी से। तो फिर जैसे हमारे घर में काफ़ी सारी जैसे बुक्स होती हैं, जैसे कि धार्मिक किताबें में पापा जो पढ़ते हैं, जैसे भगवद गीता होगी, रामायण महाभारत, तो मैं देखता रहा पढ़ते हो। तो फिर मैंने भी जैसे पढ़ने का सोचा, तो उससे पहले लॉकडाउन से पहले कुछ मैं मूवीज़ भी देख ली थी, जैसे इंटरस्टेलर होगी, टेनेट मूवी होगी जिसमें साइंस फिक्शन है, तो मेरे को पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट था। पर जब मैंने फिर लॉकडाउन में मैंने कुछ बुक्स मंगवाई, सबसे पहली जो मेरे पापा बुक लेके आए थे एक इंसाइक्लोपीडिया थी, साइंस इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें बायो भी थी, फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी। वो कुछ इतनी की उसकी मेरे ख्याल से इतनी की मोटी बुक थी, वो मैंने गिनती के 2-3 महीनों में मैंने पढ़ ली थी। पर फिर उसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आगे फिर फिजिक्स की सारी बुक्स मंगवाई। निकुंज, आप बड़े होनहार हैं, किस स्कूल के विद्यार्थी हैं, कहाँ पढ़ते हैं? मैं ट्रिपल M पब्लिक स्कूल ट्रिपल M में पढ़ते हैं और 9th में आप पढ़ते हैं। तो निकुंज, जब आपने किताबें पढ़ना शुरू की, तो जब आप वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे या फिर किताबें पढ़ते थे, उनके साथ अन्य क्या एक्टिविटी होती थी जिन्होंने आपके दिमाग को तेज किया? वैसे मैं एक्स्ट्रा कुछ करता नहीं था वैसे, असल में तो मैं इंटरेस्ट के रूप में पढ़ता था, मैं स्ट्रेस नहीं लेता उस चीज़ का। जो चीज़ आई ठीक है, जो चीज़ नहीं आई उसको मैं छोड़ दिया। जैसे मेरे को बायोलॉजी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती थी, जैसे बायो में जैसे आपको पता होगा कि मेरे को काफ़ी सारे नेम्स याद करने पड़ते हैं, और इंसाइक्लोपीडिया में बायोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं बायोलॉजी का मैं जो चैप्टर थे वो मैं छोड़ दिया था थोड़े से, क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। मैं जो मेरे को पसंद है फिजिक्स का, मैंने वही चैप्टर में पढ़े। तो आपके मोटिवेशनल गुरु कौन है? किन से मोटिवेट होते हैं आप? वैसे ना असल में आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, कि ना सर बात ये है कि अगर आप बोलो कि मेरे जो जैसे मोटिवेशनल गुरु एल्बर्ट आइंस्टाइन है, अगर आप मान लो कि मैंने बोला कि मेरे मोटिवेशनल गुरु एल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो ना हमारी ह्यूमन ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਲੇਬਰ ਛੂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ पहुंचो वर्मा ऑटो, टांडा रोड, होशियारपुर। साइकोलॉजी ऐसे डेवलप हुई है कि मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर के लेवल का सोच ही नहीं सकता, इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, उसी इंसान को अपना आइडियल बनाना चाहिए जो कि समय के काफी आगे हो। और मेरे लिए मेरा आइडियल है निकोला टेस्ला, आपने नाम सुना होगा। निकोला टेस्ला बहुत ज़्यादा महान एक इन्वेंटर है, जिनको वो वाला जैसे बोल सकते हैं, उनको वो वाला इनाम नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो उनको जैसे कई लोगों ने, कई बिजनेसमैन ने उनको नीचे खींचने की कोशिश की थी। तो मेरे आइडियल तो निकोला टेस्ला है, बल्कि आज भी उनकी जो चीज़ें हैं ना, उनको हम आज भी नहीं बना पाए हैं, और वो 100 साल पहले हुए थे। तो टेस्ला जी से क्यों प्रेरित हैं आप? क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग पसंद है। जैसे मेरे को इंजीनियरिंग नहीं पसंद है, मेरे को पसंद, मेरे को इनोवेशन पसंद है कि हम फिजिक्स की मदद से इनोवेशन करें, कुछ नए इन्वेंशंस करें, और टेस्ला ने वही किया था। हाँ, और टेस्ला ने वही किया था। हमारे विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज है? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको जिस जैसे आप बोल सकते हैं, आपको कोई भी आपका पैशन है, आपको किसी में भी इंटरेस्ट है, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी कोई फील्ड हो, उसमें हमारे को पूरा जोर लगा देना चाहिए। बल्कि ऐसा करना चाहिए कि जैसे बोल सकते हैं रामानुजन थे मैथमेटिशियन, उन्होंने 12 साल की उम्र में 11-12 की मैथ्स खत्म कर ली थी, है ना, और रिसर्च कर रहे थे उस टाइम वो। तो हमारे को उसी चीज में पूरा फोकस करना चाहिए, और उसके लिए हमारे को स्टेप्स बनाने चाहिए अपने गोल के लिए। उस चीज के लिए हमारे को स्टेप्स बनाना चाहिए, उसके हिसाब से हमारे को स्टेप बाय स्टेप हमारे को चलना चाहिए, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे हमारे को चलना चाहिए। और निकुंज का गोल क्या है? मेरा गोल जैसे कि वैसे तो मेरे से मैं आप पर्सनली मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसे डेवलप हुई है कि जब हम अपना गोल किसी को बता देते हैं ना, तो हमारे दिमाग में डोपामिन नाम की एक केमिकल होती है, वो रिलीज होती है, और वो उतना ही प्लेजर दे देती है जितना हमारे को अचीव करके होती है। तो मेरा मानना है कि हमारे को किसी भी अपना गोल बताना ही चाहिए। पर मैं आपको बता देता हूँ मैं बनना क्या चाहता हूँ। मैं फिजिक्स बनना चाहता हूँ, पर ये गोल नहीं है मेरा, वो एक स्टेप है। एक स्टेप है। सो निकुंज ने अपनी बातों से आपको कितना मोहित किया, या इनकी कला से आप कितने प्रभावित हैं? अगर आपके पास भी कुछ ऐसे गुण जो आपको बना देते हैं अद्भुत, तो आप हम तक पहुंच कीजिए। हम अपने ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से आपकी ताकत को जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मान देती है,
उनको मंच देती है, उनकी प्रतिभा का सम्मान करती है। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी अद्भुत प्रतिभावान विद्यार्थी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्तिका हेल्थी लाइफ का मल्टी SL जूनियर, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल, विटामिन D3 विथ DHA ड्रॉप्स, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर बच्चों के लिए कॉम्प्लीट हेल्थ सप्लीमेंट है जो बच्चों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, बच्चे का बेहतर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। पुअर आहार कुछ बीमारियों के कारण विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करता है, हड्डी को मजबूत बनाए रखने व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर देर किस बात की, आज ही PCD फ्रेंचाइजी व ऑर्डर के लिए कॉल करें 8528331980। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.swastikalife.com। अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ते नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक, 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी, जलंधर बाईपास, होशियारपुर।